हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं बिहार पुलिस साइंस का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में लड़ेगा, इसीलिए सभी प्रश्नों को आपको रट के जाना है दोस्तों। सभी प्रश्नों को लिख के याद कर लीजिए दोस्तों, लिख लीजिए, सेम टू सेम लड़ेगा दोस्तों। इसीलिए एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिए। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि सभी को लाभ मिल सके। ये शुरू करते हैं बिहार पुलिस साइंस का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे क्रियाशील धातु कौन सा? सही आंसर है दोस्तों पोटासियम। पोटासियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। आपको याद रखना है कि सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है। सही आंसर है पोटासियम, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, समूह 17 संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? आवर्त जो दोस्तों हैं उसमें संबंधित जो समूह है, उस समूह में समूह 17 को क्या कहा जाता है? तो हैलोजन। समूह 17 को कहा जाता है हैलोजन दोस्तों। समूह 17 को हैलोजन कहा जाता है, जिसका आधुनिक आवर्त श्रेणी मोसले द्वारा दिया गया। उसके द्वारा दोस्तों जो समूह 17 दोस्तों किससे संबंधित है? हैलोजन से संबंधित, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चिली सोरा किसका समान नाम है? बार बार एग्जाम में बिहार पुलिस में अधिकतर पूछा जाता है दोस्तों। चिली सोरा किसका समान नाम है? सही आंसर है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, चिली सोरा किसका समान नाम है? सही आंसर है सोडियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? बार बार एग्जाम में से क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा मिश्रण से, इसीलिए आपको याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? सही आंसर है दोस्तों कॉपर जिंक निकेल। कॉपर जिंक निकेल का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? कॉपर जिंक निकेल। अगला प्रश्न है, पारा धातु का निष्कर्षण किससे किया जाता है? पारा जो धातु है तो इसका निष्कर्षण किससे किया जाता है? आंसर है सिनेबार। सिनेबार। पारा का निष्कर्षण किससे किया जाता है? आंसर है सिनेबार से। सिनेबार से। अगला प्रश्न है कि केलेमाइन किस धातु का अयस्क है? बार बार यह पूछा जाता है, इसीलिए सही प्रश्न आपको याद रखना है। केलेमाइन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। केलेमाइन किस धातु का अयस्क है? आंसर है जस्ता का। जस्ता। केलामाइन किसका अयस्क है? आंसर है जस्ता। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? आंसर है लोहा का। केलामाइन जस्ता हो गया दोस्तों, और हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, रबर के बाल्कनीकरण में प्रयुक्त धातु कौन सा? रबर के बाल्कनीकरण करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आंसर है सल्फर का। रबर को बाल्कनीकरण यानी गलाने में दोस्तों किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आंसर है सल्फर का। सल्फर। अगला प्रश्न है, किस संक्षेपण बहुलक के रूप में जाना जाता है? यहाँ किसे होगा दोस्तों? किसे जो है ना दोस्तों, किसे संक्षेपण बहुलक के रूप में जाना जाता है? बिहार पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बार बार ये पूछा जाता है दोस्तों। थोड़ा हार्ड प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। किसे संक्षेपण बहुलक के रूप में जाना जाता है? आंसर है टेरेलिन। टेरेलिन को संक्षेपण बहुलक के रूप में जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, CO में कार्बन की संकरण अवस्था क्या है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड। CO दोस्तों का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड में संकरण अवस्था कितना है? तो SP है। CO में का संकरण अवस्था कितना है? तो SP है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पुष्पों के जनन अंग क्या है? पुष्पों के जनन अंग क्या? आंसर है पुमंग और जायंग। पुष्पों के जनन अंग क्या है दोस्तों? पुमंग और जायंग, आपको याद रखना है। पुष्प के जनन अंग क्या है? आंसर है पुमंग और जायंग। अगला प्रश्न है, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? हरे जो पौधा दोस्तों वह किसकी उपस्थिति में भोजन बनाता है? आंसर है प्रकाश। जितना भी हरा पौधा दोस्तों प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, इसीलिए से प्रकाश करेक्ट आंसर है। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनता है? आंसर है प्रकाश की उपस्थिति में। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि छुई मुई की पत्तियां दर्शाती है कंपानुकुचन। छुई मुई एक पौधा था दोस्तों, उसको छूने पर वह सिकुड़ जाता है। बहुत बड़ी में पूछा जाता है कि छुई मुई की पत्तियां दर्शाता है, आंसर है कंपानुकुचन। छुई मुई की पत्तियां दर्शाता है, आंसर है कंपानुकुचन। अगला प्रश्न, नीलहरित शैवाल है दोस्तों, आंसर है स्वपोषी। जो नीलहरित शैवाल होता है दोस्तों वह क्या होता है? आंसर है स्वपोषी। नीलहरित शैवाल क्या होता है? स्वपोषी होता है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, मशरूम किसका उदाहरण? या पूछेगा आपसे मशरूम क्या दोस्तों? आंसर है कवक। मशरूम जो होता है दोस्तों वह कवक का उदाहरण है। कवक उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, कवक ही रहता है, इसीलिए मशरूम किसका उदाहरण? आंसर है कवक का, आपको याद रखना है, या फंग का। अगला प्रश्न है,
परागकण किस में पाए जाते हैं? परागकण किस में पाए जाते हैं? सही आंसर है परागकोश में। परागकण किस में पाया जाता है? सही आंसर है परागकोश में। परागकोश में। बार बार यहाँ पूछा जाता है कि परागकण किस में पाया जाता है? सही आंसर है परागकोश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है पर्णहरित किस में पर्णहरित सहायता होता है? पर्णहरित सहायक होता है किस में? प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सहायक होता है? सही आंसर है पर्णहरित। पर्णहरित सहायक होता है किस में? सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण। आपको याद रखना है पर्णहरित सहायक होता है किस में? प्रकाश संश्लेषण में। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? सही आंसर है फफूंदी। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? सही आंसर है फफूंदी। आपको याद रखना। अगला प्रश्न है किस संघ का जंतु है? कीट दोस्तों किस संघ का जंतु है? सही आंसर है एनेलिडा। कीट जो है ना दोस्तों वो एनेलिडा संघ का जंतु। आपको याद रखना है। कोई दोस्त यार काम नहीं देगा तो इसीलिए पूरा मन लगाकर पढ़िए। वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी को लाभ मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। कीट किस संघ का जंतु है? सही आंसर है एनेलिडा संघ का जंतु। एस्केरिस कहाँ पाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। एस्केरिस कहाँ पाया जाता है? एस्केरिस कहाँ पाया जाता है? तो सही आंसर है मनुष्य के आंत में। मनुष्य की आंत में। गांठ बांध लीजिए दोस्तों, एग्जाम में अवश्य पूछेगा दोस्तों। एस्केरिस कहाँ पाया जाता है? सही आंसर है मनुष्य के आंत में। मनुष्य के आंत में। अगला प्रश्न है चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? बार बार यह पूछा जाता है दोस्तों। ये चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? सही आंसर है पैरामीशियम। चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? सही आंसर है पैरामीशियम। चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? सही आंसर है पैरामीशियम। अगला प्रश्न है पक्षियों की हड्डी कैसी होती है? जो पक्षी होता है दोस्तों, पक्षी वर्ग, उसकी हड्डियाँ कैसी होती है? सही आंसर है बातिल एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों, बातिल। पक्षियों की हड्डी कैसा होता है दोस्तों? तो बातिल होता है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है? श्रीहरिकोटा जो द्वीप है दोस्तों आंध्र प्रदेश किसके निकट है? पुलिकट झील के निकट है। श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट है? सही आंसर है पुलिकट झील के निकट। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील के निकट स्थित है। आपको याद रखना। अगला प्रश्न सौरमंडल के बाहर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? और कौन सा अंतरिक्ष यान है दोस्तों जो सौरमंडल से सबसे पहले बाहर गया था? सही आंसर है पानियर फर्स्ट। सौरमंडल के बाहर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? सही आंसर है पानियर फर्स्ट। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? या भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता किसे कहा जाता है? सही आंसर है विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? सही आंसर है विक्रम साराभाई। आपको याद रखना। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण कब किया गया? भारत में जो उपग्रह दोस्तों वो प्रथम प्रक्षेपण कब किया गया था? सही आंसर है 1975 में आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। आर्यभट्ट को ही दोस्तों 1975 में छोड़ा गया। इसीलिए भारत का प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान आर्यभट्ट है। कब छोड़ा गया? 1975 में। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा होती है? नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा होता है। सीधा सा आपको याद रखना है। ऑप्शन में दे देगा कुछ, आपको फंसना नहीं दोस्तों। सीधा नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा होती है? सही आंसर है नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का जो ऊर्जा है जो हम लोगों तक आता है दोस्तों उसका ऊर्जा का स्रोत क्या है? सही आंसर नाभिकीय संलयन। सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है उसका सही आंसर क्या है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का जो प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर है पोखरण किस राज्य में है? राजस्थान में। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था दोस्तों 1974 में। 1974 में कहाँ हुआ था? पोखरण राजस्थान में। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण राजस्थान 1974 में। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दृष्ट धारा की आवृत्ति कितना था? बहुत कन्फ्यूजन प्रश्न दोस्तों। डीसी दोस्तों जैसे डीसी भी बोला जाता है दोस्तों। डीसी धारा का आवृत्ति कितना होता है? तो 0 हर्ट्ज होता है। डीसी धारा में कोई भी आवृत्ति नहीं होता दोस्तों, 0 आवृत्ति होता है। एसी पूछेगा दोस्तों एसी का आवृत्ति कितना होता है? तो उसका होता है 50 हर्ट्ज होता है। एसी का 50 हर्ट्ज होता है दोस्तों। एसी का होता है 50 हर्ट्ज। एसी का 50 हर्ट्ज होता है। आपको याद रखना। लेकिन डीसी का होता है 0। आपको याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना दोस्तों। डीसी धारा का आवृत्ति कितना होता है? 0 हर्ट्ज होता है। लेकिन एसी पूछेगा तो उसका 50 हर्ट्ज होता है। आपको याद रखना। सही प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंतिम तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।